सीधा उखाड़ दिया। यहीं पर कल ताला टूटा है और यहाँ से ताला टूट के यहाँ पर पड़ा हुआ था, ये भी यहीं पर रखा हुआ था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में और ये वो एरिया है जहाँ पर पेंशन शाखा है, ये पेंशन का डिपार्टमेंट है। यहाँ पर से जिले भर का जो पेंशन है वो जारी किया जाता है, तय किया जाता है कि किसे पेंशन मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। यहीं पर कल ताला टूटा है और यहाँ से ताला टूट के यहाँ पर पड़ा हुआ था, ये भी यहीं पर रखा हुआ था और जब चोर को यहाँ पर कुछ मिला नहीं तो वो ताला तोड़कर अंदर गया और अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स सारे उसने इधर उधर कर दिया। अभी स्थिति देख सकते हैं यहाँ पर एक इंसान जो है, एक व्यक्ति जो है वो कैमरा चेक कर रहे हैं और कैमरे में पता चलेगा कि आखिरकार कौन वो व्यक्ति था जो इस सरकारी परिसर में घुसने का जिसने प्रयास किया। यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, लेकिन कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है ये अभी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वहीं दूसरी तरफ आधार सेवा केंद्र है जहां से चोर ने घुसकर यहाँ पर एंट्री मारी थी और वहां पर उसके गले में जो पैसे पड़े हुए थे, चिल्लर जो पैसे थे वो लगभग 7,000 रुपए पड़े हुए थे और उसी पर उसने पहले हाथ साफ किया, पहले वहां का कुंडा तोड़ा। कल वहां के जो लोग हैं आधार परिसर के, वो लोग 5 साढ़े 5 बजे यहाँ पर ताला मार के यहाँ से निकल जाते हैं और शुक्रवार देर शाम या फिर देर रात चोरी की ये घटना होती है जहाँ पर ताला तोड़ दिया जाता है और ताला को तोड़ने के बाद अंदर एंट्री ली जाती है, लेकिन ये जो महंगे उपकरण है इस पर उसकी नजर नहीं पड़ती है चोर की। इसे छोड़कर जो कैश रखा हुआ होता है चिल्लर के रूप में उसे लेकर वो फरार हो जाता है। ये थोड़ा सा संतोषजनक बात है कि जो महंगे उपकरण है उसे छोड़ दिया गया, नहीं तो यहाँ के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता था। जी, क्या नाम है आपका? मैं उमेश पटेल। यहीं पर काम करते हैं? नहीं, मैं आधार यूनियन का छत्तीसगढ़ का सचिव हूँ और जैसी सूचना मिली तो हम लोग अध्यक्ष महोदय और सचिव हम दोनों आए हुए हैं। ये हमारे यहाँ पे 3 ऑपरेटर है, नागेश राम टेके, होमलाल अग्रवाल जी और लीलेश जी हैं। तो उन्होंने सूचना किया कि हमारे यहाँ चोरी हो गया भैया, ऐसा क्या करना है, तो हम लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या क्या बताए कि क्या क्या चोरी हुआ है? इसमें बताया गया है कि आए तो हैं चोरी करने के लिए और इसमें जो है अभी कैश के रूप में ही सिर्फ अभी तक समझ में आया कि इनका कैश 6 से 7,000 रुपये गया है और बाकी सामानों का नुकसान तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। जैसा यथावत सारे सामान दिख रहे हैं और ऐसे उम्मीद करता हूं कि परिसर के अंदर में अगर इतनी बड़ी चोरी करने के लिए अगर कोई व्यक्ति घुस पा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं पे हमारी चूक है और इसको शासन प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि इनकी व्यवस्था सीसीटीवी कैमरा और आधार सेंटर ऑल छत्तीसगढ़ से मांग करता हूं कि आधार सेंटर या जो भी सेंटर है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा और वहाँ पे व्यवस्था किया जाए जाके हम लोगों को उसमें हम लोगों को सुरक्षा हो पाए। किस तरीके से देखते हैं जिस कार्यालय से, जिस परिसर से पूरे जिले का संचालन किया जाता है, सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसी परिसर में रहते हैं, तो यहाँ पर चोरी होना, यहाँ का ताला टूटना कैसे देखते हैं आप? मैम, इसके लिए तो ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हमारे सेंटर का अगर चोरी हुआ है तो उम्मीद करते हैं कि हमारे सेंटरों की सुरक्षा बढ़ाई जाए और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसी चोरियां या ऐसे किसी प्रकार का कलेक्टर परिसर के अंदर में ताला ना टूटे। ठीक है, नाम बताएंगे भैया? उमेश कुमार पटेल, जिला सचिव। तो आपने देखा कि चोरी हुई और चोरी को लेकर सभी हैरान हैं क्योंकि सरकारी परिसर में चोरी होना छोटी मोटी बात नहीं है। जिस परिसर से कलेक्ट्रेट बोलते हैं तो कलेक्ट्रेट से जिला संभलता है और जिले के पीछे ही कार्यालय में जब चोरी हो जाए तो फिर जिले के लिए लोग जरूर चिंता में आ जाते हैं। जो यहाँ आधार सेवा केंद्र का संचालन करते हैं वो हमारे साथ है, उनसे हम बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? ओमन अग्रवाल, आधार ऑपरेटर, जिला कार्यालय दुर्ग। तो कल आप लोग यहाँ लॉक लगा कर निकले थे, कल कितने बजे आखिरी समय गए थे? आखिरी समय मैं तो वही 6:30 बजे के आसपास निकल गया था। सर बैठे हुए थे सामने काउंटर वाले, तो वो भी वही लगभग 6:45 बजे तक हम लोग निकल गए थे। तो आप लोगों ने सब चीज लॉक किया? सारा सामान हमने जो लैपटॉप के ऊपर रहता है, प्रिंटर के ऊपर रहता है, कपड़े वपड़े ढक के जाते हैं, वैसे हम ढक के गए थे, पूरा कंप्लीट करके गए थे, लॉक वॉक सब लॉक लगा के। तो जैसे निरंतर की तरह हम 10 बजे आते हैं सुबह, तो जैसे ही गेट खोले उसमें ऐसे बाहर से उन लोग लॉक करके गए थे, तो ताला उन लोग तोड़ने की कोशिश किए थे शायद, तो कुंडी उन लोग तोड़े हैं बाहर से। जैसे अंदर हमने एंटर किए तो देखिए कि ड्राज वगैरह सब सामान वगैरह सब बिखरा हुआ है, तो ड्राज वगैरह चेक किए तो
सामने सर रहते हैं, उनके काउंटर से लगभग 6 से 7 हज़ार कैश जो है वो चोरी हुआ है। बाकी सामान तो बिखरा हुआ दिख रहा है और ये अच्छी बात है कि सामान की चोरी नहीं हुई। कितने लागत का सामान आपके यहाँ रखा हुआ 6 से 7 लाख का हमारे यहाँ सामान रखा हुआ रहता है। है? प्रिंटर है, स्कैनर है, आयरिश मशीन है, लैपटॉप वगैरह सब क्या यहीं पे मानते हैं, रहता है। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ से सामान चोरी हुआ था, डाटा चोरी हुआ है, तो बहुत सारी चीजें चोरी हुई, तो उसको रिकवर कैसे करते हैं? रिकवर तो इसके लिए तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमें ना बीमा के लिए उसको वो किया गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो मशीन का है उसका बीमा कराया जाए। अगर चोर हार्ड डिस्क ले जाते या बाकी सामान ले जाते तो बाकी कितना सामान डाटा लॉस हो जाता? हमारा डाटा लॉस हो जाता और हमको उसको फिर क्षतिपूर्ति करने में भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा जो मशीन है उसको फिर वापस हमको मंगाने के लिए लगभग हमको 1 साल वेट करना पड़ता है, और जिससे हमारे परिवार का जो है भरण पोषण नहीं होता। लोगों को भी परेशानी होती क्योंकि उनका लोगों को डाटा भी चले जाता। परेशानी होती, और यहाँ निरंतर लगभग 100 से 150 लोग आते हैं, तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां होती कैमरे की बात करें तो इस परिसर में सामने एक जो कैमरा लगा हुआ है चालू हुआ है कि नहीं? हैं। चालू है वो कैमरा, लेकिन सिर्फ सामने तक का है, हमारे यहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ है। इधर तो आपके हम- साइड हाँ, नहीं लगा हुआ है। हाँ, कलेक्टर महोदय जी से चाहेंगे कि हम हमारे यहाँ हाँ। आधार परिसर में कैमरा आपके लगवाएं। बाजू में सरकारी परिसर है, वहाँ का भी ताला टूटा है, वहाँ क्या का भी जानकारी है? डिवीजन डायरेक्टर सर है हमारे यहाँ हाँ। पेंशन शाखा के, तो उनके यहाँ भी ताला टूटा हुआ है, और ड्राज जो है वो हम चेक करने गए कि यहाँ पे भी ताला टूटा हुआ है, फिर उनके माध्यम से तो फिर वहाँ पता चला कि ड्राज पूरा खुला हुआ है, फाइल पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। वहाँ पे भी उन्होंने कैश ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला वहाँ से। सरकारी दस्तावेज सर के सामान वगैरह सब, कंप्यूटर वगैरह सब वहाँ पे हैं। आप तो लोगों ने शिकायत वगैरह करवाई? हाँ, शिकायत करवा दी है पुलिस कोतवाली सिटी थाना में, बीमा दी की है। मांग कर रहे हैं। हाँ, बीमा की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक आधार सेवा केंद्र में और साथ ही एक सरकारी परिसर में जो है चोरी हुआ है, और चोरी के बाद ये लोग जो है बीमा की मांग कर रहे हैं कि इनके पास जो डाटा है वो अन्य लोगों का भी डाटा है, इनकी भी रोजी रोटी है, तो इसका बीमा होना चाहिए। एक राहत की बात यही है कि जो महंगे उपकरण वो बच गए। जो चोर घुसा था वो कौन था ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन उसकी मंशा यही थी कि उसे कैश चाहिए था। हो सकता है कि वो आदतन नशेड़ी हो और पैसे वो खोज रहा हो अपने नशे की लत को पूरी करने के लिए, और ऐसे में सरकारी परिसर का ताला तोड़ना एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। अब पुलिस में मामला, जैसे कि इन्होंने बताया, दर्ज कर लिया गया है। अब इस मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि ये एक सरकारी परिसर है और ताला टूटा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। अब क्या कुछ अपडेट आता है, चोर कौन है, कुछ फुटेज मिलता है या नहीं, ये हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।